दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अपने ख्वाबों को पूरा करने निकली थी, लेकिन कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसकी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये कहानी है थर रेगिस्तान की, जलती रेत पर 91 दिनों तक चली जुजूहुद, दर्द, हिम्मत और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक नए नुक्ता नजर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल की आयशा, दिल्ली की एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपनी जीप से राजस्थान के थर रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका ख्वाब था कि वो रेगिस्तान के अनछुए हिस्सों की तस्वीरें ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी, उसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में जोश। जैसलमेर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत के कीले थे, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो आयशा को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थीं। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में इंतजार करने के बजाय पैदल चलकर मदद ढूंढेगी। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के दिल में उतर रही थी, जहां से वापस लौटना तकरीबन नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही आयशा की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसी हम शहरों में महसूस करते हैं। वहां ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह हो। उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात हुई तो ठंड ने उसे कपकपाना शुरू कर दिया। दिन में आग और रात में बर्फ। ये है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अपने खानदान का चेहरा घूमने लगा। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके जिस्म में आंसू बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा था। ये मौत से उसकी पहली मुलाकात थी, जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा तकरीबन बेहोश थी, तभी उसे दूर को चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और घसीटते घसीटते उस चट्टान की छांव तक पहुंची। वो छांव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपनी चुन्नी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगाई। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदें थी। इसी पल आयशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा। उसे लड़ना होगा, उसे रेगिस्तान के उसूल सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर यानी जिंदा बच जाने वाली बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद सूखी घास में से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी आग जल गई। इस आग ने उसे सिर्फ गर्मी ही नहीं दी, बल्कि एक उम्मीद दी। उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन की तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। उसने कीड़े, टिड्डे और जो कुछ भी उसे लगा कि खाया जा सकता है, उसे भून कर खाना शुरू किया।
हर निवाला एक जहर के घूंट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए ये जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था, जिस्म पर जगह जगह जख्म बन गए थे और वजन तेजी से घट रहा था। वो अब वो आयशा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। आयशा ने अपनी डायरी में लिखना जारी रखा। हर दिन वो खुद को याद दिलाती कि उसे जीना है। 90 दिन बीत चुके थे। आयशा की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तभी 90वें दिन उसने दूर उफक पर धुएं की एक लकीर देखी। उसने अपनी बची खुची ताकत लगाई और उस तरफ घसीटती चली गई। वो धुआं किसी भटकते हुए चरवाहे के कैंप का था। उस चरवाहे ने जब आयशा को देखा तो वो डर गया, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा लग रही थी। आयशा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। महीनों के इलाज के बाद वो ठीक हुई, लेकिन उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर कुव्वते इरादी छुपी होती है, जो हमें तब भी जिंदा रख सकती है जब सारे बैरूनी वसाइल खत्म हो जाएं। आयशा ने रेगिस्तान को हराया क्योंकि उसने लड़ना नहीं छोड़ा।